मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.6 के कंटिन्यू 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम उससे आगे वाले 3 क्वेश्चन आपको और सॉल्व करवाएंगे। टोटल क्वेश्चन इसमें जो दिए हुए हैं वो आपके 8 दिए हैं। 8 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं, वो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे और अगर नहीं बने तो आप विद्यालय आकर अपने टीचर से पूछ लें या फिर कल इनको हम और सॉल्व करवा देंगे अगर टाइम मिलेगा तो। फिलहाल आप ये क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4th नंबर का क्वेश्चन आपका बुक से रीड करेंगे। इफ द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 94.2 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट हाइट 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड रेडियस ऑफ बेस इट वॉल्यूम। तो 2 चीजें इसमें आपको फाइंड आउट करना है और इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो आपको दिया है 94.2 और इसमें आपको हाइट भी दी है 5। तो जो चीज आपको दी हुई है उसी का हम फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। तो इसका जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर बराबर 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच बराबर 94.2 ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, निकला हुआ दिया है। तो यहाँ से हमें r की वैल्यू निकालना है। तो r बराबर जो शेष बचा हुआ है उसको हम डिवाइड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपका r को छोड़ के 2 पाई बचा है 2 पाई 5। आपको बोल रहा है कि पाई की जगह पे आपको 3.14 रखना है, ना कि 22/7। ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही वैल्यू आप इसमें रखेंगे। तो इसमें हमने पाई की जगह पे ये रखेंगे। पाई को केवल हमने यहाँ पर रख दिया। अब r का मान ये निकाला, पाई की जगह पे हम ये रखेंगे। इसको ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। अगर आपको काटने पीटने में पहली परेशानी होती है तो ध्यान से समझना इसको। r बराबर ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे पॉइंट से जब हम एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 10 और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आप 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब आपका इधर ये आपका 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 3 3 या 9 और 43 या 12 यानी डायरेक्ट आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और 10 से 10 कट जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसकी जो रेडियस है वो आपकी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो दिया हुआ था कि फाइंड द बेस रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, तो इसकी जो सिलेंडर की आधार की जो त्रिज्या थी वो हमने फाइंड आउट कर दी, r बराबर 3 सेंटीमीटर। अब इसी का सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इट वॉल्यूम इट्स वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, आयतन इसका आपको निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की जगह पे क्वेश्चन में पहले बोल दिया है कि ये रखना है, तो इसकी जगह पे हमने ये रख दिया। r की जगह पे 3 × 3 और h की जगह पे 5 रखा। जब इसका हम 3 3 या 9 और 9 5 या 45 होता है। 45 का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आएगा और 2 के बाद दशमलव था तो पीछे से 2 के बाद दशमलव लगा देंगे। पीछे 0 का कोई मतलब नहीं होता है। अगर पॉइंट के बाद किसी भी संख्या के पीछे 0 लगा हुआ है तो उसमें आप 0 को हटा देंगे। तो 0 को यहाँ से हम हटा देंगे तो 141.3
क्यूब सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इसके दो क्वेश्चन आपको जो दिए हुए थे वो हमने आपके सामने कंप्लीट किए। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5वां हम लेते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, इसको रीड करते हैं। 8 cost 2200 to paint the inner curved surface area of a cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of painting it at rate of 20 per square meter, तो इसमें आपको इनर कर्वेड सरफेस एरिया दिया हुआ है और इसका रेट दिया हुआ है। रेट आपको दिया है 20 पर स्क्वायर मीटर और इसमें आपको डीप मतलब इसकी गहराई भी दी हुई है। गहराई आपको दी है 10 मीटर। तो आपको निकालना क्या है, इसमें निकालना है आपको इसके 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए इनर कर्वेड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम इनर कर्वेड सरफेस एरिया ही निकालेंगे। तो इसका कर्वेड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2 पाई RH होता है। 2 पाई RH। अब जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसा हम करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी जो रेट दी हुई थी वो 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर दी हुई थी। तो यहाँ से हम 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई RH बराबर ये आपका निकला हुआ दिया है पहले से। यहाँ से हम R और R की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि H तो हमारे पास है पहले से। H हमारे पास है तो पहले तो जो रेट थी रेट को इससे डिवाइड कर दो। तो रेट को जब इससे डिवाइड करेंगे तो आपका 110 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपका इनर कर्वेड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का इनर कर्वेड सरफेस एरिया हमने निकाल लिया 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसी से हमें रेडियस फाइंड करना है और रेडियस इसमें आपको h बराबर पहले से दिया है। h की जगह पे 5 रखना है। ये चीज आपको पहले से दी है और आपको रेडियस निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। रेडियस को यहीं पे छोड़ो और जो शेष बचा हुआ है उसको हम बटे में भेज देंगे। जब बटे में हम भेजेंगे तो आपका 2 पाई की जगह पे वही आपको 22/7 रखना है। अब यहाँ पे ये नहीं रखेंगे, इसमें बोला नहीं गया है तो 22/7 रखेंगे तो 7 आपका ऊपर चला जाएगा और 10 ये आपका 10 इसमें क्या किया था, ठीक है, ये आपका 5 यहाँ पे 2 पाई RH 10 ये उसमें ये गलत लिख दिया यहाँ पे। ये यहाँ पे आपका 10 है, हाइट जो है वो 10 है तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। 1 0 से 1 0 11 2 आएगा और ऊपर आपका 7 बचा है, नीचे 2 × 2 यानी 7/4 बचा है। जब 7 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 1.75 सेंटीमीटर ये आपका रेडियस निकल के सामने आ जाएगी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका फर्स्ट वाला सॉल्व कर लिया और एक सेकंड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी दिया हुआ है इसमें कैपेसिटी ऑफ वेसल, मतलब इसमें आपके पास जो बर्तन है उस बर्तन का आपको वॉल्यूम निकालना है। तो बर्तन जो है वो आपका सिलेंडर के आकार का है, इसलिए सिलेंडर का जो फॉर्मूला होगा वो पाई R² H ये फॉर्मूला होता है। पाई की जगह पे 22/7 और R की जगह पे 1.75 और H आपको हाइट पहले से दी हुई है 10। जब इसको हम इससे कट करेंगे तो आपका 7 2 या 14 होता है, 2 बचेगा 35 हो जाएगा।
इंटू 0.25 इंटू 1.75 इंटू 10, इन चार का हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो 96.25 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, क्यूब सेंटीमीटर आएगा। प्यारे बच्चों, ये जो कैलकुलेशन हम आपको करके बताते हैं, इस कैलकुलेशन को हम पहले से सॉल्व करके रख लेते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल देखने को मिले। क्योंकि अगर यहाँ पे हम एक सवाल को सॉल्व करेंगे और एक गुणा इस टाइप का फंस गया तो हो सकता है उस मल्टीप्लाई करने में ही आपकी 5-10 मिनट लग जाए। इसलिए इस कैलकुलेट को हम पहले से सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल देखने को मिले। आप इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और लेते हैं हम 6वें नंबर का। 6 क्वेश्चन जो है इसके हमने आपको सॉल्व करवाए हैं। 3 क्वेश्चन कल सॉल्व करवाए थे और 3 क्वेश्चन आज कंप्लीट करवाए हैं। 2 क्वेश्चन शेष जो बचेंगे उनको आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, अभी आपको एक बार इसको बुक से रीड कर लें। इसमें लिखा हुआ द कैपेसिटी ऑफ अ क्लॉथ सिलेंडर विसल ऑफ हाइट 1 मीटर एट्स, और उसका जो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है वो निकला हुआ दिया है, मतलब सिलेंडर के आकार का जो बर्तन है उसका वॉल्यूम पहले से दिया है कि उसकी जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो कितने लीटर पानी उसके अंदर आ सकता है, कितने लीटर पानी उसके अंदर आ सकता है। और उसमें उसकी गहराई बता दी है, गहराई आपको बता दी है कि 1 मीटर है, लेकिन रेडियस नहीं बताई है कि उसका जो चौड़ाई है वो कितनी है, ये नहीं बताई है। तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम आपके पास है, हाइट आपके पास है, आर आपको फाइंड आउट करना है। आप तो यहाँ से आर स्क्वायर निकालेंगे, तो जो शेष चीजें जो बची हुई हैं उनको हम बटे में नहीं देंगे, तो आर स्क्वायर बराबर ये आपका उसका मान रखेंगे 22/7, आपका ऊपर चला जाएगा 1 ऐसा ही कैसा 22 सत्ते 154 होता है, 22 सत्ते 154, और जब 7 का 7 में गुणा करेंगे तो आपका ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है 0.0049। अब स्क्वायर लगा है, यहाँ पे हमें सिंपल आर की वैल्यू निकालना है क्योंकि रेडियस निकालना है। तो ये आपने स्क्वायर निकालना तो जानते होंगे, पीछे से 2-2 के जोड़े बनाते हैं, एक जोड़ा बना लिया, 2 जोड़े बना लिए, ये इसका होता है 7-7-49 होता है, और ये आपका 0 का 0 ही आएगा, और ये आपका एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, मतलब 2 अंक हो गए। तो 2 अंक के बाद आपको यहाँ पे दशमलव लगा देना है। तो इस प्रकार से r बराबर आपका आएगा 0.0 सेंटीमीटर, ये आपकी रेडियस आ गई, ठीक है। अब इसमें आपको टोटल कर्वेट, ये थोड़ा शॉर्ट में हमने लिख दिया है, जगह कंजस्टेड है, इसलिए टोटल कर्वेट सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, ये 2 पाई r प्लस h इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें हमने वैल्यू रख दी यहाँ पे 0. r की जगह पे 0.07, फिर r की जगह पे 0.07 प्लस 1, आप ये 7 से आपका कट जाएगा, 7 एकम 7, और 2 के बाद दशमलव, तो 2 के बाद दशमलव। अब 1 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1.07। जब इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो 0.4708 स्क्वायर सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, ये 3 क्वेश्चन जो हमने आपको सॉल्व करवाए ये कंप्लीट होते हैं। आप लोगों से आशा करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी प्रकार के डाउट आपके मन में आते हैं तो आप विद्यालय आकर अपने संबंधित टीचर से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।